और ये भी इफेक्टिव होगा 30 अप्रैल 2025 से। चौथा, जो ये वो चीज़ें हैं जो वर्चुअली रेसिप्रोकल हैं, लेकिन दो चीज़ें हमने इन एडिशन की हैं कल। एक ये है कि जितनी ट्रेड विद इंडिया इंक्लूडिंग टू एंड फ्रॉम एनी थर्ड कंट्री थ्रू पाकिस्तान हैज़ बीन सस्पेंडेड फोर्थ विद इमीडिएट इफेक्ट। और लास्टली, पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है, जिसके ज़रिए तमाम जो कमर्शियल फ़्लाइट्स इंडिया की ओन्ड एंड इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइंस की वो क्रॉस करती थी, और ऑब्वियसली को करीबन 2 घंटे बचते हैं जब आपने ट्रैवल करना होता है एयर ट्रैवल, तो उसको हमने पाकिस्तान की एयर स्पेस इन तमाम इंडियन ओन्ड एंड इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइंस के लिए बंद कर दी है कल से। तो ये स्पेस जो है बंद हो गई है। तो मैं अर्ज़ करूं कि हमने डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकल फैसले हो गए हैं। हमारा जो पार्लियामेंट्री या पॉलिटिकल है वो हम सब एक पेज पे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है। मैं मशकूर हूँ एक दफ़ा फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का और लीडर ऑफ द अपोजिशन का कि उन्होंने मिल के हमारे साथ हमारी जो ड्राफ्ट था उसको खुले दिल से, खंदा पेशानी से उस पर हमने म्यूचुअली उसको इम्प्रूव किया, उसको ड्राफ्ट किया जो फॉरेन ऑफिस ने इनिशियल ड्राफ्ट एज पर प्रैक्टिस पेश किया था। डिप्लोमेटिक मूवमेंट जो है वो जारी हैं। 26 कंट्रीज़ को जो कल इमीडिएटली अवेलेबल थी इंक्लूडिंग P5s, उनको फॉरेन ऑफिस ने फॉरेन सेक्रेटरी ने बुला के उनको ब्रीफिंग दी और उनको तमाम ये हालात से आगाह किया। और आज मुझे मैसेज मिला है कि सऊदीया के जो अपना फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रिंस फैसल, वो मुझसे बात करना चाहते हैं। ऑब्वियसली यही होगी आइटम जो अंडर डिस्कशन है इस वक्त दुनिया में, तो उनसे 7:30 का टाइम तय हुआ है। और जितने बाकी जो मिशंस कल अवेलेबल नहीं थे उनको आज फॉरेन ऑफिस ब्रीफिंग दे रहा है। तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी देखिए हम हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं और ये कैटेगोरिक अंडरस्टैंडिंग हमने दी है। कल उसके बाद हमने एक कौमी सलामती कमेटी के डिसीजन के मुताबिक एक प्रेस ब्रीफिंग भी की और ना सिर्फ ये फैसले शेयर किए बल्कि सेंटीमेंट भी बताए कि अगर पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को खाम ख्याली है तो वो भूल जाए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। देखें, अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। तो बेहतर है कि ये वो गलती ना करें, क्योंकि इस गलती से इस रीजन का जो पीस है और इस रीजन की जो स्टेबिलिटी है, इस रीजन की जो ग्रोथ है, इस रीजन की जो डेवलपमेंट है, इस रीजन की जो पावर्टी एलिवेशन के लिए कुछ जो काम हो सकते हैं वो नहीं हो रहे। ऑलरेडी इंडिया इज अ बिग कॉज फॉर ऑल दीज इरिटेंट्स। एक सार्क का एक बड़ा अच्छा फोरम बना कई दिहाइयों पहले और उसको नॉन फंक्शनल सिर्फ एक मुल्क की वजह से हुआ। तमाम ममालिक चाहते हैं कि सार्क को आगे लेके जाया जाए, तमाम ममालिक चाहते हैं सार्क मेंबर्स, लेकिन एक मुल्क जो है उसने राइट लेफ्ट सेंटर उसके खिलाफ उसको नहीं चलने देता। हालांकि दुनिया के ब्लॉक्स देख लें, इकोनॉमिक ब्लॉक्स, EU देख लें, आप SCO देख लें, आप आसियान देख लें, आप जितने ब्लॉक्स देखेंगे जो ब्लॉक्स बनते हैं तो उनकी वो म्यूचुअल बेनिफिट्स है। ये नहीं है किसी एक कंट्री को फ़ायदा हो रहा होता, लेकिन इस खित्ते का जो ब्लॉक है सार्क जिसे कहते हैं वो इन ममालिक को सिर्फ एक हटदर्मी की वजह से इस मुल्क की उसकी वजह से ये आगे नहीं जा रहा। इन हालात के पेश नज़र मैंने अपने दोस्तों से जो इनफॉर्मल मीटिंग थी उसमें मैंने अर्ज़ किया कि काबुल में वो किसी वक्त फिर मैं आपको पूरी तफसील अर्ज़ करूँगा। काबुल हमने 2021 के बाद जब से इंटरिम गवर्नमेंट आई है हाई लेवल जो एक विज़िट हुआ है वो मैंने 19 अप्रैल सैटरडे को एक दिन का विज़िट किया। उनके वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात तफसील में और तमाम चीज़ें पॉलिटिकल, रेफ्यूजीज़, इकॉनमी, ट्रेड, हर चीज़ की खुल के बात हुई। मेरे साथ सीनियर डेलीगेशन सेक्रेटरी कॉमर्स, सेक्रेटरी इंटीरियर, सेक्रेटरी अपना सेक्रेटरी रेलवे, ये तमाम लोगों को हम गए थे। लेकिन आज के हवाले से मैं जब भी आप मौका देंगे वो पूरी तफसील में इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा कि हमने उनको बड़ा कैटेगोरिक ये
एक मैसेज दिया है, उनके सॉइल पे खड़े होकर मैंने अपने काउंटर पार्ट फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब के साथ खड़े होकर ये कहा है कि ना आप अपनी ज़मीन सरजमीन को इस्तेमाल करने देंगे किसी को भी हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के लिए, ना हम करने देंगे। ये हमारी तो रिजॉल्व जो APS हुआ था उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान में मौजूद है और हम उस पर अमल कर रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। तो वो उसके बाद अभी संडे और मंडे ढाका के साथ एक विज़िट थी, लेकिन इन हालात की वजह से हुकूमत ने फैसला किया कि मैं अभी अपनी वो विज़िट पोस्टपोन करूं कुछ देर के लिए, ताकि मुल्क में हम सब रहें और वो जो भी डेवलपमेंट्स हो, पार्लियामेंट मौजूद है, हम उनके सलाह मशवरे से, उनकी गाइडेंस से इस मामले को आगे लेके चले। तो इंशाअल्लाह हुकूमत जो अपना फ़र्ज़ अदा करेगी और जो रेजोल्यूशन हमने जॉइंटली जो अभी पेश मैंने करनी है ऑन बिहाफ ऑफ द होल हाउस, तो वो मैं पढ़ देता हूँ और उसके ऊपर तमाम ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन समेत पार्लियामानी लीडर्स ने, मेंबरान ने साइन किए हैं। तो वो एक जॉइंट ओनरशिप है सबकी। ये पूरे सेनेट का पूरी कौम की नुमाइंदगी करते हुए फेडरेशन और चारों सूबों की जो नुमाइंदगी ये हाउस करता है उसकी ये इक्कासी करता है। तो मैं रेजोल्यूशन पेश करता हूँ आपकी इजाज़त से जनाब चेयरमैन। द सेनेट ऑफ पाकिस्तान condemns terrorism in all its forms and manifestations, emphasizes that killing of innocent civilians is contrary to the values upheld by Pakistan, rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack of 22nd April 2025 in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, condemns the orchestrated and mala fide campaign by the Indian government to malign Pakistan, which follows a familiar pattern of exploiting the issue of terrorism for a narrow political gain, condemns Indians' unlawful and unilateral declaration to hold the Indus Water Treaty in abeyance, in blatant violation of the treaty, which clearly amounts to an act of war, warns that Pakistan remains fully capable and prepared to defend its sovereignty and territorial integrity against any aggression, including water terrorism or military provocation, as clearly demonstrated by its robust and valiant response to Indians' reckless actions in February 2019. And any misadventure by India will be met with a firm, swift and decisive response. Emphasizes that the people of Pakistan remain committed to peace, but will never allow anyone to transgress the country's sovereignty, security and interests. Demands that India should be held accountable for its involvement in different acts of terrorism and targeted assassinations on the soil of other countries, including Pakistan, and reaffirms Pakistan's unwavering moral, political and diplomatic support for and commitment to the Kashmiri people's just struggle for realization of their inalienable right to self-determination. I thank you, Chairman.